आमिर साहब, इंडिया और अफगानिस्तान का मैच होने से पहले क्या तवक्कुआत थी और इंडिया और अफगानिस्तान की क्या क्या बेहतरी थी नज़र आ रही थी आपको? सबसे पहले राब्ता टीवी देखने वालों का बहुत शुक्रिया कि जिस तरह से वो प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप के बारे में जो एनालिसिस है उसको जिस तरीके से वो फॉलो कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट द ऑडियंस एंड आई रियली अप्रिशिएट द राब्ता टीवी फॉर दैट कमेंडेबल जॉब। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान से हटकर दो बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड इस पूल के हवाले से, जो कि अफगानिस्तान और इंडिया के मैच की। प्री मैच में ये एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये मैच जो है ये बड़ा ही नेल बैटिंग मैच होगा। जिस तरह अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहा था, नज़र आ रहा था कि अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। जरजई शहजाद की आप बात करें, मोहम्मद नबी की बात करें, आप पूरी टीम की बात करें, नवीन की बात करें, लास्ट जो मैच में वो मैन ऑफ द मैच थे, और उनके राशिद खान और मुजीब को आप देख लें, बेहतरीन बॉलर्स थे। तो मैं समझता था कि अफगानिस्तान की साइड जो है इस प्री मैच में तमाम लोगों की राय ये थी कि बहुत ही टफ टाइम देगी इंडिया को। और इंडिया के हवाले से ये था कि इंडिया जो डाउन एंड अंडर थी, इंडिया दोनों मैचेस हार चुकी थी। उनके मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी भी वैसे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। रवि शास्त्री जो है उनकी जो है कोचिंग भी उस तरह की नजर नहीं आ रही थी। और कहा यह जा रहा था मीडिया में, इंडियन मीडिया में, कि राहुल द्रविड़ नए उनके कोच बनने वाले हैं। तो मैच से पहले राय ये थी कि ये मैच बड़ा ही नेल बैटिंग मैच होगा। अच्छा सर, बहुत सारे तजियाकार कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स था, आपकी इस बारे में क्या राय है? जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट को रेज किया है। लाइक इट्स 100% राइट, बिकॉज द रीजन इज दैट व्हाई दे आर सेइंग दैट। आपने देखा कि टॉस के दौरान आप It's a head. Nabi, what are you going to do? Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, we will bowl first. Yeah. Why? मैं इसका आप देखिएगा कि टॉस के वक्त में जब विराट कोहली और मोहम्मद नबी जो थे मिडल ऑफ द विकेट, जब टॉस हुआ तो विराट कोहली ने कहा टॉस जीतने के बाद यू शुड ऑफ द फील्ड फर्स्ट, आप पहले बॉलिंग दीजिए। कभी ऐसा क्रिकेट में नहीं होता कि उन्होंने उनसे कहा। और फिर आप अगर मैच के दौरान देखें तो फील्डर्स ने इस तरह की मिस फील्डिंग की है जो उसके बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेबल थी। Rather than going out, he tried to ensure that जो है उनकी अफगानिस्तान की साइड ने जिस तरह से फील्डिंग की वो तो बड़ी ही अनएक्सपेक्टेबल थी। रीज़न ये है कि उन्होंने खुद चौके दिए, खुद कैचेस छोड़े और कोई इंटेंट नज़र ही नहीं आ रहा था उनका, कोई इंटेंट नज़र नहीं आ रहा था अफगानिस्तान का कि वो मैच जीतते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि साफ नज़र ये आ रहा था, जो कि नज़र आया पूरे मैच में, कि उन्होंने बैटिंग में भी इंटेंट नहीं दिखाया, बॉलिंग में भी और फील्डिंग में, किसी डिपार्टमेंट में उन्होंने उस तरह से की एक्सपेक्टेशन जैसे अफगानिस्तान से की जा रही थी और सेमीफाइनल की जिस दौड़ में जिस तरह से वो जा रहे थे आगे, वैसे परफॉर्म करते नजर नहीं आए। तो ये सबसे ज्यादा बात बड़ी हैरान कुन है। और मैं समझता हूं कि आईसीसी को इसके हवाले से जरूर इसकी जो तहकीक करनी चाहिए, जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या रीजन है। क्योंकि पाकिस्तान की तो छोटी सी बात होती है, किसी और मुल्क की छोटी सी बात होती है, उसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इस मैच की इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में पहले भी ऐसा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि गारंटीड ऐसा हुआ है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह की सूरत हाल और जो एक्सपेक्टेशन अफगानिस्तान से थी और जिस तरह से अफगानिस्तान ने परफॉर्म किया, वो बहुत ही अंडर परफॉर्म किया। और ये मैच यूं नजर आ रहा था कि जैसे कि वो उनकी कोई इंटेंट नहीं और फिक्स नजर आ रहा था। अच्छा सर, इस मैच के बाद अब इस ग्रुप की क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको? कौन कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 साइड्स जो हैं इस टूर्नामेंट में इस ग्रुप से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। पाकिस्तान तो पहले ही क्वालिफाई कर चुका है 8 पॉइंट्स के साथ। अभी इस वक्त नेट रन रेट के साथ भी पाकिस्तान बहुत अच्छा है। 3 साइड्स हैं, अफगानिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड। अफगानिस्तान की टीम जो है, अगर आप देखिएगा न्यूजीलैंड के साथ जब उनका टाकरा होता है, न्यूजीलैंड के साथ जब उनका मैच होता है, आप उनकी परफॉर्मेंस देखिएगा, टोटल डिफरेंट होगी। पूरा 100% एफर्ट देंगे। इंडिया के 2 मैचेस जो बाकी हैं वो नामीबिया के साथ और स्कॉटलैंड के साथ हैं। नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ इंडिया अच्छे रन हासिल करेगा और ज्यादा विकेटों से मैच जीतने की कोशिश करेगा। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच एक तरह से क्वार्टर फाइनल है। वो डिपेंड करता है कि न्यूजीलैंड अगर ये मैच जीत जाता है तो ऑटोमेटिकली न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा, और अगर न्यूजीलैंड ये मैच ना जीत सका तो फिर इंडिया अफगानिस्तान में से कोई टीम और न्यूजीलैंड में से एक टीम जाएगी। लेकिन मुझे नजर ये आ रहा है कि न्यूजीलैंड के चांसेस ज्यादा हैं। इंडिया को के लिए मौका फराहम हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है। इफ दे कैन परफॉर्म बेटर एंड दे कैन परफॉर्म इन अ रियल इमैक्युलेट मैनर, दे हैव एन अपॉर्चुनिटी दैट दे कैन क्वालिफाई for the semis. But I believe that this match is going to be viral for everyone, and और खास तौर पे अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच देखने काबिल होगा। लेकिन 3 साइड्स में से एक टीम इस ग्रुप में से आ रही है जो कि इंग्लैंड के साथ खेलने जाएगी।